Hello everyone. Today I am going to teach you a very interesting and a very important topic of marketing, that is price. Basically this video is an extended part of my previous videos which are related to the concept of marketing management. So from my previous videos you learned that marketing mix has four components or four elements, that is 4 P's: product, price, place, promotion. In my previous video you learned about 1 P, that is product, and in this video I will teach you about another P, that is price, and in my further videos you will get to know about 2 more P's, that is place and promotion. So start करते हैं हमारे फर्स्ट सेकेंड पर्टिकुलर पी से, वो है प्राइस. सो एवरी वन नोज वॉट इज प्राइस. सो प्राइस रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ पेड बाय अ कंज्यूमर टू ऑब्टेन अ प्रोडक्ट. सो प्राइस आपका वो पर्टिकुलर अमाउंट होता है जो कि कंज्यूमर पे करता है जब भी वो कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज परचेज करता है हमारे सेलर से. इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दैट प्राइस इज द कंसिडरेशन पेड बाय कंज्यूमर टू द सेलर while purchasing a product or service. Okay, so basically this money represents the total sum of value exchanged for obtaining the benefit of having or using the product. Moreover, प्राइस जो है आपका बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट होता है मार्केटिंग मिक्स में, बिकॉज कस्टमर जो है वो बहुत सेंसिटिव होता है इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए. एंड लिटिल वेरिएशन इन द प्राइस में शिफ्ट योर कस्टमर टू द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल आप पेप्सी ले लीजिए, अगर आपका पेप्सी में थोड़ा सा भी प्राइस का राइज हो जाता है तो आपके जो कस्टमर्स होंगे वो आपका प्रोडक्ट ना खरीद के दूसरे सॉफ्ट ड्रिंक्स खरीद सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोको कोला, थम्स अप वगैरह. सो प्राइस जो है बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट है और प्राइसिंग तय करते टाइम बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए. ओके, मोर ओवर आपका जो प्राइसिंग है वो एक्सप्रेस किया जाता है मोनेटरी टर्म्स में. इट इज़ द वर्थ ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज इन मोनेटरी टर्म, और यू कैन से दैट इट इज़ द मोनेटरी सेक्रीफाइस विच अ बायर मेक्स व्हेन ही बायज समथिंग. मोर ओवर प्राइस में बी कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स ऑल्सो. आपका जो प्राइस है वो डिफरेंट नेम से कॉल किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एजुकेशन के लिए प्राइस पे कर रहे हो तो वो ट्यूशन फीस में के रूप में आप देते हैं. अगर आप प्राइस पे कर रहे हैं रोड को यूज़ करने के लिए तो वो आप टोल टैक्स के रूप में देते हैं. और अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और उसके लिए आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको प्राइस पे कर रहा है तो वो सैलरी के रूप में हो गई, एंड एक्सेट्रा. सो आई होप आपको क्लियर हो गया है प्राइस क्या होता है. बेसिकली प्राइस इज द वैल्यू विच अ बायर पासेज ऑन टू द सेलर इन ल्यू ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइडेड. ओके, with this we have another concept of price, that is price mix, which is a very important concept. Basically price mix refers to the important decisions related to fixing the price of a commodity. So price mix का मतलब होता है कि जो भी important decisions लेने होते हैं कमोडिटी के प्राइस को फिक्स करने के लिए. सो आपके कमोडिटी का प्राइस, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि प्राइसिंग जो है बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट है और आपको बहुत ही सोच समझ के ये डिसीजन लेना चाहिए एक पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस को फिक्स करते टाइम. और जब हम कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं कमोडिटी के प्राइस को फिक्स करने के लिए तो उसको हम प्राइस मिक्स बोलते हैं. सो द प्राइस विच इज सेट मस्ट बी एट पार विद द वैल्यू ऑफर्ड बाय द प्रोडक्ट, एज इट ऑल्सो बिकम्स अ बेसिस ऑन विच फर्म कंपनीज कम्पीट विद ईच अदर. सो आपका जो पर्टिकुलर प्राइस है प्रोडक्ट का वो एट पार होना चाहिए उसकी वैल्यू से, क्योंकि यही एक पर्टिकुलर बेसिस है जिस पे हम फर्म्स और कंपनीज से compete कर सकते हैं. ओके, सो द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी सेट इन सच अ वे दैट बायर्स कैन पे एंड कंपनी कैन अर्न एडिक्वेट प्रॉफिट. सो आपका जो प्राइस है ऐसा होना चाहिए कि बायर जो है वो आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है खरीदने के लिए एग्री हो जाए और कंपनी को इससे कोई भी लॉस ना हो और उसको एडिक्वेट प्रॉफिट भी अर्न हो सके. सो आपका जो डिसीजंस है प्राइसिंग ऑफ अ कमोडिटी से रिलेटेड वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. ये डिसीजंस जो हैं कॉम्पिटिटर के प्राइस से भी रिलेटेड होते हैं. ये डिसीजन जो है डिमांड्स, प्रोडक्ट की डिमांड से भी रिलेटेड होते हैं. मोर ओवर ये आपके जो डिसीजंस होते हैं वो प्रोडक्ट की कॉस्ट से भी रिलेटेड होते हैं, एक्सेट्रा. विद दिस वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइसिंग, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग डिसीजन, or you can say what factors should be kept in mind while fixing the price of the commodity or services. So there are few factors
which affect the pricing decision. Well, there are so many factors, but the main factors which affect the pricing decisions I have mentioned in this video. So one by one I will teach you about all these factors. Okay, so first factor which affect the pricing decision is objective. So आपके प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फर्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच हेल्प इन डिसाइडिंग द प्राइस. सो आपके फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके प्राइसिंग डिसीजन के लिए. सो ऑन द बेसिस ऑफ मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव द प्राइसिंग पॉलिसीज़ आर अडॉप्टेड. तो जैसी आपकी ऑब्जेक्टिव होगी मार्केटिंग की, उसी अकॉर्डिंग प्राइसिंग पॉलिसीज़ जो है अडॉप्ट की जाती हैं. सो अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो सभी को करना है, बट इसके अलावा कुछ फर्म के ऑब्जेक्टिव होते हैं, उस पर प्राइसिंग रखी जाती है. तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर लीडरशिप. सो आपको कितना मार्केट शेयर चाहिए है उस पर भी आपका प्राइस डिपेंड करता है. अगर आपका फर्म जो है बिग शेयर मार्केट में ऑब्टेन करना चाहता है, तो जाहिर सी बात है वो अपना प्राइस जो है वो लो रखेगा, जिससे कि नंबर ऑफ पीपल जो है उससे अट्रैक्ट हो और उसका प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ करें. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके जब सबसे पहली बार जियो लॉन्च हुआ था, सो उसका जो प्राइसिंग था वो बहुत ही कम था, मे बी नील था. सो यहाँ पे आपका क्या था, इसने क्या किया, सबसे ज़्यादा मार्केट को कैप्चर, बिग शेयर जो है मार्केट का वो कैप्चर करने की कोशिश की. ओके, विद दिस वी हैव अनदर ऑब्जेक्टिव दैट इज सर्वाइविंग इन मार्केट फॉर लॉन्ग टाइम. सो आपको कॉम्पिटिटिव मार्केट में ज़्यादा टाइम के लिए सर्वाइव करना है, तो जाहिर सी बात है आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है कम करना पड़ेगा बाई गिविंग देम डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स. ओके, विद दिस वी हैव अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म दैट इज अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप. सो अगर आपको कस्टमर से हाई प्राइस चार्ज करने हैं, तो इसके लिए आपको ज़्यादा पैसा अपने रिसर्च और डेवलपमेंट पे लगाना चाहिए, आपको अपने प्रोडक्ट को बढ़िया बनाना चाहिए, और इसी तरीके से आप जो है अपने प्रोडक्ट को हाई प्राइस पे दे पाएंगे. आपका क्या पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है, आपके फर्म का क्या पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है, ये टोटली डिपेंड करता है आपके प्राइसिंग डिसीजन पे. तो जैसा आपका ऑब्जेक्टिव होगा उस तरीके की प्राइसिंग पॉलिसीज अडॉप्ट की जाएंगी. ओके, विद दिस वी हैव अनदर फैक्टर विच अफेक्ट द प्राइसिंग डिसीजन एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ डिमांड एंड यूटिलिटी. सो आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्या है उस पर भी डिपेंड करता है आपका प्राइसिंग डिसीजन. सो एज यू नो डैट कि इस समय मार्केटिंग जो है वो कंज्यूमर ओरिएंटेड है. सो द कंज्यूमर्स इन्फ्लुएंस द प्राइस. तो कंज्यूमर ही प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं. एवरी प्रोडक्ट हैज़ सम यूटिलिटी फॉर द बायर. इट गिव्स बायर सर्विस, सेटिस्फैक्शन, प्लेजर. द कंज्यूमर वुड कॉन्टिन्यू टू बाय द प्रोडक्ट. सो यहाँ पे कंज्यूमर जो है सबसे ज़्यादा प्राइस को इन्फ्लुएंस करता है. एज यू नो डैट कि अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो हाईली डिमांडेड है तो प्राइस कैन बी हाई, बट एट द टाइम ऑफ लो डिमांड प्राइस हैज़ टू बी ब्रॉट डाउन. मोर ओवर, अगर आपका प्रोडक्ट जो है हायर यूटिलिटी ऑफर कर रहा है, तो आप कस्टमर से हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं, और कस्टमर जो है आपको वो हाई प्राइस पे भी करेगा, क्योंकि आपका प्रोडक्ट उनको हाई यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है. मोर ओवर, अगर आपका यूटिलिटी जो है प्रोडक्ट का वो कम है, सो आप कस्टमर से ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते हैं. ओके, सो आपका जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इफेक्ट करता है प्राइसिंग डिसीजन को. ओके, विद दिस वी हैव अनदर फैक्टर विच अफेक्ट द प्राइसिंग डिसीजन, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. सो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है आपके प्राइसिंग डिसीजन को. सो जब भी आप प्राइसिंग जो है अपने प्रोडक्ट की डिसाइड कर रहे हो, उसमें आपको अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट और अपने सर्विसेज का कॉस्ट को ज़रूर दिमाग में रखना चाहिए. एंड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी एबल टू कवर द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. सो आपके प्रोडक्ट की जो भी कॉस्ट आ रही है उस पर्टिकुलर कॉस्ट को, प्राइस को कवर करना चाहिए. सो द फर्म में अडॉप्ट अ कॉस्ट प्लस स्ट्रैटेजी, टारगेट प्राइसिंग और ब्रेक इवन प्राइसिंग अकॉर्डिंग टू इट्स पॉलिसीज़. सो जब आपको अपने टोटल कॉस्ट को कवर करना है, टोटल कॉस्ट का मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट आपकी वो कॉस्ट होती है जो कि प्रोडक्शन लेवल के साथ चेंज नहीं होती है, और वेरिएबल कॉस्ट आपकी वो
कॉस्ट होती है जो कि प्रोडक्शन के साथ वेरी करती रहती है. सो प्राइस जो है वो फिक्स्ड करना चाहिए आफ्टर कैलकुलेटिंग द टोटल कॉस्ट. ओके. सो उसके लिए आपकी कुछ स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, जैसे कॉस्ट प्लस स्ट्रैटेजी होती है. इसमें क्या होते हैं कि आपके प्रोडक्ट की जो टोटल कॉस्ट है वो प्लस आपके कंपनी का जो थोड़ा प्रॉफिट आप कमाना चाहते हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए और उस प्राइस पे आप प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर दीजिए. आपका टारगेट प्राइसिंग हो गया. और ब्रेक इवन प्राइसिंग आपकी वो प्राइस होगी, मीन्स यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होती है. ओके. मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज डैट कि आपका जो प्राइस है प्रोडक्ट का शुड बी एबल टू कवर द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. आपकी टोटल कॉस्ट जो है प्रोडक्ट की उतना कवर हो जाए, उस तरीके से आप प्रोडक्ट की प्राइसिंग को डिसाइड कीजिए. ओके. विद दिस वी हैव अनदर फैक्टर विच अफेक्ट द प्राइसिंग डिसीजन, दैट इज कॉम्पिटिटर्स प्राइस. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखेंगे. ऑर्गेनाइजेशन विल कीप इन व्यू द प्राइजेज अडॉप्टेड बाय इट्स क्लोज कॉम्पिटिटर्स. बिकॉज अगर आपका प्रोडक्ट का प्राइस कॉम्पिटिटर के प्राइस से ज़्यादा हुआ तो आपके कस्टमर जो है वो आपका प्रोडक्ट ना खरीद के दूसरे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को चूज़ करेंगे. और अगर कहीं आपका प्रोडक्ट का प्राइस उनके प्रोडक्ट के प्राइस से कम हुआ तो वो समझेंगे कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो उतनी अच्छी नहीं है कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग. सो अ प्राइस नियर टू द कॉम्पिटिटर्स विच ऑल्सो प्रोवाइड फॉर सम प्रॉफिट शुड बी चूजन. ओके. सो आपका जो प्राइस होना चाहिए वो कॉम्पिटिटर के प्राइस के ही आसपास होना चाहिए. ओके. विद दिस we have last but not the least factor which should be kept in mind while fixing the price of the commodity or services, that is governmental policies and legal restrictions. सो कभी कभी ऐसा होता है गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस कर देती है जनरल पॉलिसी गुड्स के प्राइसिंग के लिए, एंड गवर्नमेंट जो है स्पेशली फिक्स करती है और कंट्रोल करती है प्राइजेस गुड्स से रिलेटेड, जैसे कि कोल, शुगर, पेट्रोल एक्सेट्रा. सो गवर्नमेंट जो है वो कुछ पॉलिसीज़ जो है वो मार्केट में लेकर के आती है, अनाउंस करती है गुड्स के प्राइसिंग को लेकर के, जिससे कि वो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके. सो गवर्नमेंट जो है उसके पास पूरा राइट होता है कि वो प्राइसेस जो वेरियस प्रोडक्ट और सर्विसेज के हो गए, जैसे कि कोल, शुगर, पेट्रोल एक्सेट्रा, इन सब के प्राइसेस को वो कंट्रोल कर सके. कुछ कॉमन कमोडिटीज़ होती हैं जो कि इसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं, जैसे कि कुछ फूड आइटम्स हो गए, एलपीजी हो गया, ड्रग्स हो गए. सो इन सब के प्राइजेज जो हैं वो आपकी गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करती है. मोर ओवर आपकी गवर्नमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूसली इंटरवीन करती रहती है, जिससे कि वो मोनोपोलिस्ट पे चेक कर सके कि कहीं वो अनफेयर हाई प्राइसेस जो तो चार्ज नहीं कर रहे हैं अपने इसेंशियल कमोडिटीज़ के ऊपर. ओके. सो सेल्स मैनेजर को कॉन्टिन्यूसली चेक रखना चाहिए प्राइसेस के ऊपर, और उनको प्राइसेस इस तरीके से रखने चाहिए कि वो इन पॉलिसीज़ के पब्लिक पॉलिसीज़ के अंदर ही प्राइसिंग उसकी तय हो. एंड देयर इज़ ऑल्सो अ लीगल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन द मैक्सिमम रिटेल प्राइस दैट कैन बी चार्ज बाय द प्रोड्यूसर्स. सो आपका जो MRP होता है उसके ऊपर लीगल रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि आपको अपने प्रोडक्ट का उससे ज़्यादा प्राइस नहीं चार्ज करना है. ओके. सो आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि कौन से फैक्टर्स जो हैं अफेक्ट करते हैं प्राइसिंग डिसीजन को. विद दिस वी हैव लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइसिंग, दैट इज प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज. वेल, देयर आर सो मैनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज बट फ्यू विच आर इम्पॉर्टेंट आई एम डिस्कसिंग ओवर हेयर. सो सबसे पहली है आपकी इकोनॉमिक प्राइसिंग. सो एज यू कैन सी हेयर, इकोनॉमिक प्राइसिंग को हम पैरिटी प्राइसिंग भी कहते हैं. यहाँ पे आपका जो प्राइसेस हैं वो आपके कॉम्पिटिटर के प्राइसेस से मिलते जुलते होते हैं, और यहाँ पे बेसिकली आप उनसे लो प्राइसेस चार्ज करते हैं अपने कस्टमर से. फॉर एग्जांपल आपके निरमा के डिटर्जेंट्स हो गए या आपके लोकल टी प्रोड्यूसर्स हो गए, ये लोग बेसिकली इकोनॉमिक प्राइसिंग जो है वो इकोनॉमिक प्राइसिंग स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं. इसको हम पैरिटी प्राइसिंग भी बोलते हैं. ओके. विद दिस वी हैव अनदर प्राइसिंग स्ट्रेटजी दैट इज़ पेनिट्रेशन प्राइसिंग. सो पेनिट्रेशन प्राइसिंग एज द नेम इंडिकेट्स, यहाँ पे आपको मार्केट के अंदर पेनिट्रेट करना होता है. बेसिकली आपकी पेनिट्रेशन प्राइसिंग और स्कीमिंग प्राइसिंग वो प्राइसिंग होती है जब आप एक न्यू प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च कर रहे होते हैं. न्यू प्रोडक्ट या न्यू सर्विसेज कंपनी जो है वो मार्केट में लॉन्च कर रही होती है, तब इन दो कैटेगरीज़ को यूज़ किया जाता है प्राइसिंग के लिए.
सबसे पहले आपकी पेनिट्रेशन प्राइसिंग. So when prices are fixed below the competitive level to obtain a larger share of the market and to develop popularity of the brand, this policy helps in developing brand influence of the people and is useful in marketing the product which are expected to have a steady long term market. So as the name indicates penetration pricing, as I already told you कि यहाँ पे आपका जो पर्टिकुलर प्राइस है वो कॉम्पिटिटर के प्राइस से नीचे रखा जाता है, जिससे कि आपका आपकी पर्टिकुलर मार्केट में पॉपुलैरिटी हो सके, आपका जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ब्रांड है वो मार्केट में लार्ज शेयर अपना ऑब्टेन कर सके. ये हेल्प करता है आपको ब्रांड को इन्फ्लुएंस करने में पीपल तक. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके इंडिया में अर्लियर मोबाइल फ़ोन्स जो थे वो कम रेट पे आते थे, जिससे कि आप जो है मार्केट में ईजिली पेनिट्रेट कर सकें. ओके, विद दिस वी हैव अनदर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो कि हमारा स्किमिंग प्राइसिंग. सो यहाँ पे क्या होता है, इस प्राइसिंग की पॉलिसी के अंदर आप जो है मार्केट में हायर प्राइस जो है प्रोडक्ट का चार्ज करते हैं अपने इनिशियल स्टेज में, जब आपका मार्केट में आपके प्रोडक्ट का न्यू इंट्रोडक्शन होता है. ये हेल्प करता है मैन्युफैक्चर को, जिससे कि वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो क्विकली रिकवर कर सके. सो स्किमिंग प्राइसिंग में क्या होता है, आप जो है हायर प्राइस चार्ज करते हो कस्टमर से आपके इनिशियल स्टेजेस में ही. जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में नया नया लॉन्च होता है तभी आप ज़्यादा प्राइस उनसे चार्ज करते हो कस्टमर से, जिससे कि आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो क्विकली आपको मिल जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सोनी के जो सेलफोन्स होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं अर्लियर स्टेज में. ओके, विद दिस we have another pricing strategy that is premium pricing. So as the name indicates, यहाँ पे आप जो है ज़्यादा पैसे चार्ज करते हो अपने कस्टमर से, बट उसके साथ साथ आप उनको क्वालिटी भी हाई देते हो. सो इफ़ अ कंपनीज प्रोडक्ट हैज़ सुपीरियर क्वालिटी features and latest technology, it can use premium distribution channel and promotional program along with premium pricing strategy. So customers who are not price conscious and will pay higher price if they get a better product and wider choice. Generally they go for such type of pricing. For example आपकी कार्स ले लीजिए तो उसमें Porsche आपकी जो है वो सबसे प्रीमियम प्राइसिंग करता है, क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, उसके प्रोडक्ट में सुपीरियरिटी होती है, क्वालिटी अच्छी होती है, उसके फीचर्स अच्छे होते हैं, उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ होती है. आपके ब्लेड्स में आपके जिलेट हो गया. सो ये सब लोग क्या करते हैं, ये लोग प्रीमियम प्राइसिंग करते हैं. इसके साथ आपके और भी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ होते हैं, जैसे कि साइकोलॉजिकल प्राइसिंग होती है. यहाँ पे कस्टमर के साइकोलॉजिकली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश होती है, इसको डीडी प्राइसिंग भी बोलते हैं. जैसे कि ऑड अमाउंट्स में हो गया 49, 59, 199, 599. सो इसको ऑड इवन प्राइसिंग भी बोलते हैं. इसके साथ साथ और भी प्राइसिंग होती हैं, बट इन दिस वीडियो हमने आपको कुछ मेन प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ बताई हैं. ओके, सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट प्राइसिंग का क्लियर हो गया हो और अच्छा भी लगा हो. So please go through your book, read it from there, and if you still have any query, any doubt regarding this particular concept, then please ask your queries to me. And if you find my video helpful, please like my video, share it with your friends and subscribe to my channel. Okay, thank you.